हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियास नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंटेलिजेंस के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है साइकोलॉजी में, कि किस मतलब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने क्या क्या अपना जो है डेफिनेशन की, मतलब साइकोलॉजी के रिलेटेड क्या मतलब जो है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या क्या आपने बताई। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे पास है डेफिनेशन में, अगर हम देखें तो द वर्ड इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजेंशिया। मतलब अगर हम इंटेलिजेंस पे जाएँ तो ये वर्ड हमारे पास जो है ये इंटेलिजेंशिया से ड्राइव हुआ है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़बान का जो है एक वर्ड है हमारे पास, लफ्ज़ है इंटेलिजेंशिया, वहाँ से जो है इंटेलिजेंस आपका जो है डिराइव हुआ है, विच मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। तो इस जो इंटेलिजेंशिया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो है आपके पास जो चीज़ है कोई भी आपके पास है तो उसको समझने और उस पर रीजनिंग करने की आपकी जो कैपेसिटी होगी उसको क्या नाम दिया? इंटेलिजेंशिया का नाम दिया। मतलब कोई आपके पास कोई टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आप समझने की क्या आपकी कितनी कैपेसिटी है और आप उसमें कितनी रीजनिंग कर सकते हैं, तो उसको जो है इंटेलिजेंशिया कहते होते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफाइन इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज। मतलब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट अपने तरीक़ों से जो है जो इंटेलिजेंस है उनको जो है बता रहे उसके बारे में डिफ़ाइन किया, उसको बताया। वुडवर्थ takes intelligence as a way of acting on a situation which involves doing a lot of things appropriately। अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो इन्होंने जो है इंटेलिजेंस को कहा कि ये ऐसा वे ऑफ एक्टिंग ऑन अ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन पर इस तरह का आपने एक्ट करना है कि आप जब वो एक्शन कर रहे हैं, आप जो वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें और भी करते होते हैं, और उन दो बहुत सी जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं उनको अप्रोप्रिएटली जब आप जो है परफॉर्म करते हैं तो वो आपका इंटेलिजेंस होता है। Takes intelligence as a way of acting on a situation which involves doing a lot of things appropriately. He defines intelligence as intellect put to use। मतलब उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उनको कहा था कि जब आप अपने इंटेलेक्ट को, अपने जो है माइंड को, ब्रेन को इस्तेमाल में लाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको उनको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिरिल बर्ट। इनके मुताबिक जो है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? डिफाइंस इंटेलिजेंस एज अ पावर ऑफ रीजनिंग एंड एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशन। जब किसी इंसान के अंदर जो है न्यू सिचुएशन, नई किस्म की जो आपकी सूरत हाल आती है, इन्वायरमेंट में सिचुएशन आती हैं, तो उनके मुताबिक अकॉर्डिंग आपका जो एडजस्टमेंट है वो, और उसके मुताबिक आपकी जो रीजनिंग की पावर है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? इंटेलिजेंस का नाम दिया। मतलब डिफरेंट जब कंडीशन आती है इंसान की ज़िंदगी में तो वो उसको किस तरह उसको एडजस्ट करता है और उसके अंदर किस तरह की वो उसकी रीजनिंग आती है, पावर, तो उसको उन्होंने इंटेलिजेंस का नाम दिया। इसके बाद हमारे पास है इम्बिंगस की बात करें तो डिफाइंस इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, कंपेयर, कंट्रास्ट एंड क्लासीफाई। एबिंगस के मुताबिक जो इंटेलिजेंस है वो क्या है कि ऐसी एबिलिटी है जिससे आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट उनके दौरान डिफरेंस करते हैं, मतलब अपोजिट डालते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, मतलब उसमें जो है उसकी आइडियाज़ वो उसको जांचते हैं, एंड क्लासीफाई, और आप इसको क्लासीफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं अपने माइंड में। तो ये एबिंगस ने उनकी जो है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई। इसके बाद हमारे पास है एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड, ये टी हमारे पास साइलेंट है, तो एल्फ्रेड बिने के मुताबिक क्या है? द फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब ये इंटेलिजेंस टेस्ट के फाउंडर, इन्होंने सबसे पहले जो है ना इंटेलिजेंस का टेस्ट किया था। इज ऑफ द व्यू दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। इनके मुताबिक जो इंटेलिजेंस है वो इन तीन चीज़ों पे होती है। कॉन्शियसनेस ऑफ द एंड टू बी अटेंड, द ट्रायल ऑफ पॉसिबल मीन्स टू एंड, ऑटो क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रायल्स मेड। मतलब ये जो तीन चीज़ें हैं जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस आ जाती है, आपकी ट्रायल्स, आपकी जो है टेस्ट वगैरह एनालिजेशन आ जाती है वो, और आपका जो क्रिटिसिज्म है, इन तीनों से आपकी क्या बनती है? इंटेलिजेंस बनती है। इसके बाद अगर आए तो हमारे पास आता है वेस्लर। वेस्लर क्या कहता है? डिफाइंस द इंटेलिजेंस एज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज़ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। अगर वेस्लर की बात करें तो इनके मुताबिक क्या है? इंटेलिजेंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मतलब आप जो दुनिया है इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है इसको समझने की। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है वो थिंकिंग रैशनली, जब आप रैशनली थिंकिंग करते हैं, लाइक आप जो है अपना जो है आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं जब आप रीजनिंग करते हैं ना रैशनली किसी पॉइंट पे, जो क्रिटिकल थिंकिंग करके उसका क्वेश्चन रेज करते हैं रैशनली थिंकिंग अपने माइंड को यूज़ करते हुए, तो वो आपके थिंकिंग रैशनली आ जाएगा। एंड यूज़ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। और जब आपके पास जो चैलेंजेस आते हैं तो उसको आप किस तरह जो है मतलब अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उन चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो इन तीनों जो चीज़ों से क्या बनता है? आपका इंटेलिजेंस बनती है, जो फैसला के मुताबिक उन्होंने बताया था। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आता है जर्मन। जर्मन डिफाइंस द इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स विद द कॉन्टिन्यूस न्यू थॉट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग।
जर्मन के मुताबिक देखें तो हमारे पास इंटेलिजेंस क्या है कि ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप जो है न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं। तो न्यू एनवायरनमेंट एडजस्ट होने की जो एबिलिटी है वो क्या है, इंटेलिजेंस है। विद द कंटिन्यूस न्यू थॉट्स, और आपके पास न्यू थॉट्स आते हैं और आपके पास जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, मतलब जो चीज़ आप बिल्कुल ही उसको देख नहीं पा रहे हैं, मटीरियल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में इमेजिन कर पा रहे हैं और वहाँ से जो है आइडिया ले पा रहे हैं। थॉर्नडाइक के मुताबिक देखा जाए तो थॉर्नडाइक डिफाइंस द इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ मेकिंग गुड रिस्पॉन्सेज, मतलब मेकिंग गुड रिस्पॉन्सेज, जब आप अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आपके माइंड का जो रिस्पॉन्स होगा उसको क्या नाम दिया, तो उन्होंने इंटेलिजेंस का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है रुच। रुच डिफाइंस द इंटेलिजेंस एज द कैपेसिटी टू लर्न एवरीथिंग, मतलब रुच के मुताबिक क्या इंटेलिजेंस क्या है कि हर चीज़ को जो समझने की आपकी कैपेसिटी, आपकी सलाहियत है, आपकी जो काबिलियत है, वो उनको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब आपकी जो लर्निंग से रिलेटेड ये आपका बताते हैं। इट इज़ नॉट अ सिंगल फैकल्टी बट अ कंपाउंड फैकल्टी विच हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये एक सिंगल कहते हैं फैकल्टी नहीं है, आपकी जो इंटेलिजेंस सिंगल एक तरह का फैक्टर नहीं है, बल्कि इसमें जो है कंपाउंड फैकल्टी है, बहुत इसमें जो है ना आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपकी जहनी सलाहियतें आ जाती हैं, काबिलियत आ जाती हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प देता है। तो ये था हमारे पास रूच के मुताबिक। In spite of all these various definitions, psychologists agree upon one simple definition, मतलब इन सारी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक जो है ना डेफिनेशन पे वो मुत्तफिक होते हैं, उस पर एग्री करते हैं। वो क्या है, दैट इंटेलिजेंस इज़ एन इननेट एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो दरअसल क्या है कि आपकी एबिलिटी है, और ये एबिलिटी कौन सी है, इननेट एबिलिटी। इननेट एबिलिटी दोस्तों क्या होती है, जो नेचुरल फितरी तौर पर आपके अंदर एबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस इननेट एबिलिटी इज़ नॉट अक्वायर्ड इन क्लासरूम्स एंड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ बुक्स, मतलब ये जो आपकी एबिलिटी है कुदरती तौर पर आपके अंदर जो नेचुरल सलाहियत मौजूद है, ये आपको क्लासरूम से नहीं मिलेगी, मतलब आप क्लासरूम में जब आ जाते हैं सीखते हैं वहाँ से नहीं, ना ही आपको जो है बुक्स रीडिंग से आपको मिलती है। बट इट इज़ फाउंड इन अ पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ, बल्कि ये हर बंदे में मौजूद होती है, उनकी अपनी जो है मतलब ये क्वालिटी होती है, और वो शुरू से ही मतलब जो पैदा होता है तो उसकी बर्थ से ही उसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है, एबिलिटी मौजूद होती है। इंटेलिजेंस इज़ द एसेंस ऑफ कंपाउंड फैकल्टीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, जजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस, इन तमाम फैकल्टीज, तमाम जो सलाहियतें, इनका आप कह सकते हैं एक मजमूआ है, एसेंस से निचोड़ है, इन सबको जो है आपको मिला के कलेक्टिवली जो है आपका अंडरस्टैंडिंग, समझना, रीजनिंग करना, जजमेंट, जज करना, किसी को परखना, अडेप्टेबिलिटी, उसमें अडेप्ट करना, चेंज एडजस्टमेंट करना इन्वायरमेंट में, परसिस्टेंस, आप कितना परसिस्ट हैं, और क्रिटिसिज्म, तो इन सब से आपकी जो है इंटेलिजेंस जो है वो बनती होती है। आगे दोस्तों अगर बात करें तो हमारे पास है कोग्निटिव फैकल्टीज लाइक ऑब्जर्वेशन, memory, imagination, conception and reasoning are included in the meanings of intelligence। इसके अलावा आपकी जो इंटेलिजेंस है इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है, आपकी मेमोरी आ जाती है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आ जाती है, आप कितने अच्छी तरह से इमेजिन करते हैं, चीज़ों को ख्याल करते हैं, तसव्वुर करते हैं अपने माइंड के अंदर। इसके अलावा आपकी जो है कॉन्सेप्शन, आप कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, एंड रीजनिंग, और जो रीज़न आप जो करते हैं, अपनी सवालात बनाते हैं किसी के टॉपिक के रिलेटेड, तो वो आपकी इंटेलिजेंस आ जाएगी। लाइक आप किस तरह जिसमें जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, किस तरह आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, मतलब देखते हैं, ऑब्जर्व अपने माइंड को परसीव करता है आपका इस चीज़ों को, तो वो हमारे पास जो है इंटेलिजेंस में आ जाती है ये सारी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम देखें तो हमारे पास क्या है, ऑल द मोर स्टर्नबर्ग्स डेफिनेशन, ऑल द मोर स्टर्नबर्ग्स डेफिनेशन इज़ मोस्टली एक्सेप्टेबल। तमाम में देखा जाए तो हमारे पास जो है ना स्टर्नबर्ग्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास इंटेलिजेंस की, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, मतलब बहुत ही फेमस डेफिनेशन है स्टर्नबर्ग की। वो क्या है, मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव एडेप्टेशन टू and selection and shaping of real world environments relevant to one's life, मतलब स्टर्नबर्ग्स के मुताबिक जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की वो क्या है, मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड द पर्पसिव अडेप्टेशन, मतलब कि जो मेंटल एक्टिविटी, जब आप कोई भी काम करते हैं, एडजस्ट होते हैं, अपने चेंजिंग लेके आते हैं, तो पर्पसिव मतलब पर्पस वाला, आप एक मकसद की जो आपकी जो एक्टिविटी होती है, एक जब वो पर्पसिव होती है, एक खास मकसद के लिए आप जब कोई काम करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, और इसके अलावा शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स रेलिवेंट टू वंस लाइफ, और अपनी जो लाइफ में आप किस तरह जो है मतलब इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, उसमें चेंजिंग लेके आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे पास स्टर्नबर्ग्स की डेफिनेशन, ये मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया, अगर आपके जहन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।